सर मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? किसकी प्राप्ति? मोक्ष वो क्या है? कहते हैं ना परमात्मा से मिलते हैं कि जीवन के बाद वहीं जाना है सबको, तो कैसे प्राप्ति होगी? सबका उद्देश्य होगा ना कोई भेजने का। धरती पर अगर आए तो कोई उद्देश्य होगा सबका। आपको मिल भी जाए परमात्मा, आप उसका करेंगे क्या? आपकी इच्छाएं क्या है? आपकी इच्छा ये है कि आज खाना बढ़िया मिले, नई गाड़ी आ जाए, पतिदेव इधर उधर ताका झाकी ना करें, अपना घर पड़ोसी के घर से जरा एक मंजिल ऊपर का हो, बच्चा परीक्षा में अच्छे नंबर ले आए। आपको तो ये सब चाहिए ना। परमात्मा का करेंगे क्या? आ गया परमात्मा, आप क्या करेंगे उसका? जैसे गुरु एक सीढ़ी रहते हैं पहुंचाने के लिए, कहाँ? पहुंचाने के लिए कि सही क्या है, कहाँ पहुंचाने के लिए? भगवान के समीप पहुंचाने के लिए। आपको तो शॉपिंग मॉल जाना है। अभी भगवान के पास जाके क्या करेंगे? उनके निकट पहुंचेंगे तो पता चलेगा। किसके निकट? भगवान के। कौन है वो? अभी तो छवि यही बसी हुई है, जैसे हम संसार के बारे में देखते हैं ऐसी मूर्ति दिखती है। या फिर बोले कि हम कोई मूर्ति नहीं हो, कहीं तो हम जाते हैं ना। आपको शॉपिंग करनी है, अपनी रोजमर्रा की इच्छाओं पर ध्यान दीजिए। बात को थोड़ा जमीन पर लेके आते हैं, थोड़ा व्यवहारिक बनाते हैं। आपके पास कुछ इच्छाएं हैं 1 से 10 तक, क्रमांक 1 से लेके 10 तक। उन इच्छाओं में परमात्मा कहीं आता है? आता है क्या? 11वें पे आएगा। और अगर मैं कहूंगा कि 20 इच्छाओं की सूची बनाए तो फिर 21वें नंबर पे आएगा। तो इच्छाएं तो कुछ और हैं, परमात्मा मिल भी गया तो क्या लाभ होगा? और जो आपको चाहिए वो परमात्मा देने में इच्छुक नहीं होता। चाहिए कहां है? अगर की बात नहीं होती। चाहिए क्या? अगर की बात नहीं होती। बात यह थोड़ी है कि अगर मैं चाहूं तो परमात्मा कैसे मिलेगा। प्रश्न पहले यह आता है कि चाहिए भी है क्या? जब आप चाहते हैं कि परमात्मा मिले, तो समझिए कि उसके मिलने की शुरुआत हो गई। सारी दिक्कत है शुरुआत में ही, सारी दिक्कत है उसको चाहने में ही। हम 50 चीजें चाहते हैं, उन 50 चीजों में परमात्मा कहां है? और परमात्मा कोई छवि नहीं है। जो 50 चीजें आप चाहते हैं ना, उनसे मुक्ति का नाम परमात्मा है। परमात्मा को चाहने का मतलब है यह चाहना कि मैं जो चाहता हूं वो न चाहूं, क्योंकि मैं जो चाहता हूं वो चाह चाह के मेरी कौन सी चाहत पूरी हो गई। आचार्य जी, फिर परमात्मा को चाहना भी क्या, उनको भी चाहना चाहिए या नहीं चाहना चाहिए परमात्मा को? बंधे हुए को तो मुक्ति चाहनी ही चाहिए। बंधा हुआ अगर मुक्ति नहीं चाहेगा तो फिर तो वो अपनी वर्तमान स्थिति को ही स्वीकार कर चुका है। तो चाहने में भी तो कहीं ना कहीं कष्ट होता है कि हम चाह रहे हैं और नहीं मिल रही है, मतलब एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो। और फिलहाल जो चाहते हो वो चाहने में कष्ट नहीं होता है। फिलहाल तो अभी नहीं चाहना कुछ भी, बस इसलिए रहा है। 2-4 मिनट बात होगी, चाहतों की झड़ी निक जाएगी। नहीं है सर जी। नहीं है। क्या काम करते हो? मैं पोस्ट ऑफिस में हूँ, पोस्टल असिस्टेंट। 4 महीने तनख्वाह न मिले तो बिल्कुल नहीं जानते क्या करोगे? जाके फरियाद नहीं करोगे मुझे मेरी तनख्वाह चाहिए? रुकिए रुकिए, नहीं, वहाँ तो देखिए सर, देखा जाए कि जीवन चलाने के लिए चूंकि करोगे या नहीं करोगे उसका जस्टिफिकेशन मत दो। करोगे या नहीं?
जीवन चलाने के लिए तो फरियाद नहीं करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो। तुम क्यों देख रहे हो कि जीवन कैसे चलेगा? जिसने जीवन दिया है वो देखेगा। तुम जा करके फरियाद करोगे या नहीं कि चाहिए? चाहिए। चाहिए ना। जी। तो ये मत बोलो कि नहीं चाहिए। 50 चीजें हैं तो तुम्हें चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि वो तुम्हें मिली हुई हो अभी, तो तुम्हें लग रहा है कि नहीं चाहिए। ठीक वैसे जैसे कि जिसने पानी पी रखा हो उसे लगता है कि उसे पानी नहीं चाहिए। 2-4 चीजें अगर छिनने लग गई तो तुम्हें पता चलेगा कि चाहतों की सूची कितनी लंबी है। और जो कुछ भी छिनने लगेगा उसके छिनने में क्या अनुभव होता है? कष्ट। तो तुमने कहा परमात्मा को चाहने में कष्ट है कि चाह रहे मिल नहीं रहा है। फिलहाल भी जो तुम चाह रहे हो उसको चाहने में भी बहुत कष्ट है। हां, कभी वो कष्ट खुला हुआ है, कभी छुपा हुआ है। जब तक वो कष्ट छुपा हुआ रहता है लोग कहते हैं सुख। छुपे दुख का नाम सुख हो जाता है। और जब वो दुख उघड़ जाता है तो तुम कह देते हो दुख। शायद परमात्मा ने इसीलिए तो सैलरी दी है, मतलब पैसे अपन को दिए हैं कि उन सब की चाह हम छोड़ दें और परमात्मा की चाह। ठीक है, कितने पैसे में परमात्मा की चाह करोगे? कितने में? अरे अभी कह रहे हो परमात्मा ने तनख्वाह इसीलिए दी है कि बाकी चाहते छोड़ करके बस भजन कीर्तन करो, परमात्मा का नाम लो। परमात्मा की चाहत करो, यही कहा ना। बंधनों से मुक्ति हो। ठीक है, तय कर लो कि इतने पैसे अगर मिलते रहे तो और कुछ नहीं मांगेंगे, ये तय कर लो। ठीक, और फिर अडिग रहना कि आसपास वालों की तनख्वाह बढ़ती जा रही है, साल दर साल उनको इंक्रीमेंट मिलता जा रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। हमने तो तय कर लिया था कि इतना बस मिलता रहे, ये तय कर लो। बेटा ये सब कुछ यथास्थिति बनाए रखने के बहाने हैं। ये सब कुछ अपनी सुरक्षा का तंत्र कायम रखने के उपाय हैं। तुम्हारी बात तथ्य के तल पर सही हो सकती है, लेकिन तात्विक तल पर नहीं। मुक्ति की इच्छा, मुमुक्षा किन्हीं भी शर्तों का पालन नहीं करती। जहां उस पर कोई भी शर्त रख दी गई वो भ्रष्ट हो जाती है, उस पर दाग लग जाता है। परमात्मा महीने का 40,000 मिलता रहे तो तेरा रहूंगा, ये तुम सौदा कर रहे हो, शर्त रख रहे हो। ये प्रेम निवेदन है या हेकड़ी है? मुक्ति उनके लिए है जो सर्वप्रथम जरा जिद्दी हो, संवेदनशील हो और छोटी से छोटी गुलामी भी बर्दाश्त करने को तैयार ना हो। जो छोटी भी गुलामी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होता
उसके साथ सबसे पहले तो ये होता है कि वो तन मन से, प्रकृति से स्वयमेव एक दूरी बना लेता है, क्योंकि शरीर लगातार गुलाम है, मन लगातार गुलाम है, और तुम कह रहे हो तुम्हें गुलामी चाहिए नहीं। जिसे गुलामी चाहिए नहीं वो गुलाम से तादात्म्य कैसे कर लेगा? तन मन तो गुलाम है लगातार। और जिसने घुटने टेक दिए या समझौता कर लिया कि थोड़ी बहुत चलेगी, तो ठीक है, उसकी थोड़ी बहुत चलती रहती है। जब भीतर एक कसमसाहट उठती है, जो बंधन जीवन में पकड़ रखा है वो क्यों पकड़ रखा है, तब आदमी कहता है कि मेरी सर्वोपरि इच्छा है मुक्ति। मुक्ति किससे होती है? बंधन से ही ना। जिसे बंधनों से कोई विरोध या समस्या ही न रह गई हो, उसके लिए मुक्ति शब्द व्यर्थ हो जाता है। सबसे पहले तो बंधनों के प्रति विरोध होना चाहिए, आक्रोश होना चाहिए।